अगर आपके पास सपना नहीं तो पूरा करने का कोई रीजन नहीं है। आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, ऐसे चार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चार्ट होना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए। लोगों को लगता है कि प्रॉफिट जब वचन देने आता है तो ऐसे ही दे देता है, नहीं, मैं उसे लिखता हूँ, लिखने के बाद में मैं टॉपिक बनाता हूँ, टॉपिक बनाने के बाद में मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद में बाइबल से मिलाता हूँ, बाइबल से मिलाने के बाद में आपको इस जगह पर आके देता हूँ, तब जाके आप लेकर जाते हैं और लेके जाने के बाद में आप अपना डायरी पर हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि डायरी बंद होता है, खुलता नहीं है। हाँ या ना? बाइबल बंद हो सकता है, खुलता नहीं है। आप उसे खोला करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए सब हम याकूब के पुस्तक निकालें, एक दूसरे का हाथ मिलाकर कहें, सपना देख सकते हो तो पूरा भी कर सकते हो। अगर आप नहीं देख रहे तो उसे पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सब निकाले याकूब के पुस्तक अध्याय 2 और पद संख्या 2। लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाए। क्या किए जाए? पढ़ी जाए। अगर आप किसी चीज को लेना चाहते हैं तो बाइबल आपको क्या कहता है? लिख दो। दर्शन यानी कि क्या है? स्वप्न। क्या है दर्शन का मतलब? स्वप्न। अब स्वप्न को हटाकर क्या करो? लक्ष्य बना लो। लक्ष्य क्या बना लो? उसको लक्ष्य बना लो। अगर आपका लक्ष्य है कि मैं एक दिन ऐसे एक सिंगर बनूंगा, 6 महीने तक आप उसी को लिखकर एक क्या करो? एक पर्चा बना लो। एक पर्चा बनाकर उस पर लिख डालो और जैसे उसको आप देखोगे, विजन बोर्ड क्या बनाना चाहिए? विजन बोर्ड। रीजन बोर्ड। सर्व हालेलुया। रीजन बोर्ड किसको कहा जाता है? जिसपे आप अपने विचार को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? विचार को। जितने मेरे मेंबर्स हैं उसे एक एक करके कार्ड दिया गया है। दिया गया है कि नहीं गया है? कार्ड बनाने से पहले मैंने उसको अपने परिवार पर चिपका के रखा था, अपने घर पर, कि प्रॉफिट पीपल टू मिनिस्ट्री होगा, प्रॉफिट पीपल टू मिनिस्ट्री होगा। मैंने उसे अपने घर पर लगा के रखा था, उसे मैंने अपने घर पर चारों ओर चिपका के रखा था। और आज जब मैंने 20 पे लगाया और आपको मैंने 24 में दिया, 4 साल मैंने कड़ी मेहनत करने पर फल पाया और उसी को आपको दिया गया और आपने उसको घर पे लगाया है। एक विजन बोर्ड था। क्या था वो? विजन बोर्ड था। क्योंकि मैंने उसी के और काम किया। मेरे धर्म कुछ और था, मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मेरा रीजन कुछ और था। मैंने उस पे नहीं चुका, मैंने उस पे घुटना इसलिए नहीं टेका क्योंकि मेरा रीजन कुछ और था। परमेश्वर ने मुझे कुछ और दिखाया था, परमेश्वर ने मुझे कुछ और करने के लिए उकसाया था, परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग रास्ते पर लेके जाने के लिए निर्णय बनाया था। क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि एक मिनिस्ट्री बनाना और मैंने बनाया और आपको सबूत के तौर पर एक आइडेंटिटी कार्ड दिया यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपके पास रीजन है तो मैं कह रहा हूं, अगर वो हो सकता है 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे, तब तब आप खड़े और अड़े रहो और एक दिन पूरा करो यीशु के नाम में। इसे कहा जाता है लक्ष्य को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? यहाँ आओ और बैठो और चंगाई लेकर जाओ, ये मत करो। यहाँ आओ, एक लक्ष्य लेकर आओ, एक ड्रीम लेकर आओ, एक ऐसे उपाय लेकर आओ जिसका सलाह हो सकता है कि आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ आप एक डिक्शनरी बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, उस पर लिखो मेरा नाम फल्ला और ढिमका है, मैं 6 महीना तक मैं ये बनना चाहता हूँ। आप उसी के पीछे चले और जब उसके पीछे जब बार बार चलोगे और आप इतने मजबूत होगे, इतने बड़े होगे, इतने ताकतवर होगे कि लोग आपसे डरेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि आपने किसी गोल को क्या किया है? फोकस किया है। इसलिए मैं कहता हूं आपके अंदर एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। आपके अंदर ये गोल बनाओ कि आप 6 महीने में कितने कमाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने में 50,000 कमाऊंगा तो उसका एक विजन बोर्ड बनाओ। क्या बनाओ? विजन बोर्ड बनाओ। लिख दो कि मेरा 1 महीना का सैलरी 10,000 है, मैं वहां से 500 रुपया रखूंगा, तब जाके 6 महीना में 50,000 होगा। आप ऐसे करके एक गोल बनाओ और गोल बनाते समय ये यकीन रखो कि उसे पूरा करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आपका अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो मैं कर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जिक्र मन में लगे कि मैं ऐसे ही ठीका हो, मैं रोज काम करके जाऊं, 250 रुपया मिल जाए, 250 रुपया कमाएगा और खाना वाना खाइल, दिनचर्या मोर इसने बीत जाते, मैं कहता हूँ वो कहीं नहीं जाएगा। उसे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, उसे कलीसिया की जरूरत है, एक मंडली की जरूरत है। मंडली जाओ,
मंदिर जाके 2 घंटा का प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद में घर जाओ, दिस इज मैटर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई याद करे, आपको इतिहास रचा जाए, आपका नाम ऊंचे पद पे लिए जाए, आपका अगुवाई बड़े हो, आपका लेवल बड़ा हो, आपके पास अच्छे कार हो, आपके पास अच्छे बाइक हो, आपके पास अच्छे घर हो, तो उसका पीछे एक चीज करो, लक्ष्य बनाओ और विजन बोर्ड बनाओ यीशु के नाम में। और 1 साल 2 साल 3 साल का एक लिख डालो कि मेरे पास एक गाड़ी आएगा 3 साल के बाद, और उसी के पीछे चलो और वही काम में डे बाय डे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, वो चल कर आएगा यीशु के नाम में। क्योंकि ये विजन बोर्ड है। वचन खुद कहता है, क्या कहता है वचन? सारे बोलो हालेलुया। वचन पे क्या लिखा गया है? हकूब के पुस्तक, हकूब को परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे कहा, किससे कहा? हकूब से कहा कि दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी साहस से पढ़ा जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा हकूब को कि लिख, बिना लिखे हुए चीज कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप नहीं लिखोगे भूल जाओगे। अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं 3 महीना के अंदर एक मैं स्कूटर ले लूंगा, अगर वो व्यक्ति उस बात को भूल जाए, वो 6 महीना 1 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर लिख ले अपने घर पर, अपने मोबाइल पर लिख कर स्टेटस लगा ले, या उस पर वॉलपेपर लगा ले जिस पर वो बार बार उसे देखे, मैं कह रहा वो 3 महीना से पहले खरीदेगा यीशु के नाम में। अगर उसको एक बड़े अगुवा बनना है, एक बड़े लेवल पर जाना है, बड़े पोस्ट पर जाना है, तो वो एक विजन बोर्ड बनाए और उस पर निरंतर काम करे। और जैसे निरंतर काम करोगे, मैं कह रहा हूं एक दिन सफलता प्राप्त करोगे यीशु के नाम में। लेकिन आपको कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। एक हाथ मिलाकर कहोगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई आएगा। क्योंकि आप जब डिमोटिवेट हैं, जब आपको लग रहा है आई एम जुनून, मेरा अंदर जुनून है। एक कहावत मैं आपको बताता हूं, आप समझो और सुनो और सीखो। सारे बोलो हालेलुया। लोग कहते हैं कि जवान के खून में जुनून होता है। क्या कहते हैं लोग? जवानी है एक से, जवान है एक से का, लेकिन उनका खून में का एक जुनून है। हाँ या ना? जब आप स्कूल गए तो आपको पता चला कि जुनून तो जून में है। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जवान एक सिखा, लेकिन इनका खून में गर्म है। कहा है? एक गर्मी है, एक जुनून है, एक, हाँ कि नहीं? जब तेरे में स्कूल गिला तब तेरे को पता चला कि जब गर्मी छुट्टी मिल रहा तो जून में मिल रहा। कहाँ में मिल रहा? जून में मिल रहा। जब तुमने बड़े हो गया तब तोरे मन के ना तो खून में ना तो जून में, लेकिन जुनून मिले सफलता का रास्ता में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जेकर अंदर सफल प्राप्त करेकर जुनून है, जेकर अंदर एक अच्छे सिंगर बनेकर जुनून है, जेकर अंदर एक अच्छे लीडर बनेकर जुनून है, मैं के कहो ना तो के भूख लगी, ना प्यास लगी, ना तो के नींद लगी, ना चैन लगी, बस तू लगले रहे अपन काम में यीशु के नाम में, और वह एक दिन सफलता बनी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जेकर अंदर जुनून है काम करे कर, जेकर अंदर जुनून है गाड़ी लेवे कर, जेकर अंदर जुनून है मिनिस्ट्री बनाए कर, जेकर अंदर जुनून है ना तो कर पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, केवल उनका अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। विल पावर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। क्या होना चाहिए? छोड़ दो अपने परिवार को, कहो जा चल जा, तो के मोर पे विश्वास न के तो जा सकिसला, तो के मोर से जरूरत न के तो जा, तो घर जा, अपना परिवार जा, अपने रिश्ते जा, अपने नाता जा, कहां जाके जा, लेकिन तो अंदर तो बेस्ट फ्रेंड तो आत्मा विश्वास ही है के, जगह अंदर आत्मा विश्वास है कि 6 महीने में मैं बनूंगा, 6 महीने में मैं बनूंगा, 6 महीना में होगा, 6 महीना में होगा, और मैं सच कह रहा हूं 6 महीना में बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग पहले ही डिक्शनरी बना लेते हैं कि उसको 6 महीना में क्या करना है, आप बनाते नहीं हैं। इसलिए आप चर्च पर आते हैं, आपका चर्च आना डे बाय डे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कुछ आपको फल नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कुछ लिख कर लाए और यहाँ से कुछ लिख कर जाए, उसे घर में जाकर रिवाइज करें, और रिवाइज जब करोगे आपको याद आएगा। आपके घर के आगे दरवाजा में लगा डालो कि मेरा रीजन है कि अगले साल पर मेरे घर पे एक बड़ी चमचमाता कार आएगा। आमीन। क्या आएगा? कार आएगा। अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो आपको लज और शर्म की कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर के दरवाजे पर लिख दो कि मेरा नाम है फलना और ढिमका, मुझे 6 महीना में मुझे अन्य भाषा मिलना चाहिए, और उस पर फोकस करो। क्या करो? उस पर फोकस करो। जब उसी पर फोकस करोगे आएगा कि नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं आएगा। और जैसे आएगा वो खटखटाते हुए आएगा,
यीशु ने कहा मैं खटखटाते हुए आऊंगा, प्रवेश करूंगा यीशु के नाम में। अब लिखते नहीं है, आपका गोल्स नहीं है। अगले 6 महीने आप क्या करोगे? नो गोल्स। एक दिन में आप क्या करोगे? नो गोल्स। आप 6 महीना में क्या कमाओगे? नो गोल्स। आपका कोई गोल्स नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और आप चले हैं बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने के लिए। ये होगा नहीं। जब आप ट्रेन पे जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं किसी ना किसी जगह का, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर आप वहां जाकर कहोगे कि मुझे कहीं का दे दो, देगा कंडक्टर, क्या बोलेगा? चल भाग यहाँ से। इसलिए बाइबल भी कहता है कि दर्शन की बात यहोवा ये कहता है कि दर्शन की बात पट्टियों पर लिख दे, वरन साफ साफ ये लिख दे और कह दे कि उस पर तू मनन कर और चलता जा और नित्य प्रार्थना कर, पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब निकाले लूकस के पुस्तक अध्याय 18 और पद संख्या 1 से 8। इस जगह पर हम एक विधवा के बारे में देखते हैं। सर्व हालेलुया, अपने हाथों को उठा कर हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं वचन? आपके अंदर जा रहा है, आपको समझना चाहिए। आमीन। उस जगह पर एक विधवा था जो न्यायालय के सरदार के पास जाता, ना तो परमेश्वर से डरता ना मनुष्य से डरता। उस व्यक्ति के पास वो जाता और कहता है कि विधवा औरत उसे जाकर कहता कि मेरा न्याय कर, मेरा मुदाई को चुका, मैंने जो ऋण बरन लिया था उसे मिटा दे, मेरा जो कर्जा था उसे मिटा दे। वो दिन में 3 बार जाता है। दूसरे हाथ मिला करके दिन में कितने बार जाता? 3 बार। उसने दर्शन की बात लिख डाला और हर दिन वो 3 बार करके राजा के पास जाता। लेकिन राजा उसके बात से तंग हो गया, परेशान हो गया, डिप्रेशन में आ गया और कहने लगा ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना तो मुझे किसी मनुष्य का फिक्र है, लेकिन एक विधवा औरत है जो मेरे नाक में दम कर दिया है। क्या कर दिया है? आप विधवा से सीख सकते हैं आपका रीजन को कैसे पूरा किया जा सकता है। आमीन। अगर आपका सपना है, आप छोटी सी बात को लेकर डर जाते हैं, आपको किसी ने कह दिया कि तू तो कलीसिया से निकल जाबे, वही बात के लिए आज तक सोचते हैं सपना तोर गाड़ी तो के लगी, तोर बंगला हो चाहिए, तो के पवित्र आत्मा का जरूरत है, तो के परमेश्वर का